अब देखिए, ये पूरा जो माया की नगरी है, प्रभु ने माया का सृजन किया और उस माया से कैसे हम मुक्त हो इसका उपाय भी दिया। ऐसा क्यों किया प्रभु ने? उन्हीं की शक्ति ही माया के रूप में प्रकट हुई, उन्हीं की शक्ति ही क्रिया योग ध्यान के रूप में है। जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं, फिर कैसे खिलौना छोड़ करके कुछ आगे का काम करे ये भी बताते हैं। उसी तरह से पूरा जीवन चल रहा है। हम लोग का लक्ष्य क्या है? हम क्या चाहते हैं जीवन में? हम चाहते हैं बीमार न हो, थके न, चिंतित न हो, डर भय न हो, किसी प्रकार का वायरस बैक्टीरिया का अटैक न हो। ये सब हम लोग चाहते हैं, सब ये चाहते हैं। तो इसके लिए उपाय तो दे दिया। लाहिड़ी महाशय के माध्यम से क्रिया योग आ गया। क्रिया योग करने से जब ये पता चल जाता है पूरे ब्रह्मांड की सब रचनाओं में आप हैं और आपके अंदर ब्रह्मांड की सारी रचनाएं हैं, फिर तो राग द्वेष खत्म हुआ। कौन बड़ा कौन छोटा भाव ही खत्म हुआ। ये जो द्वंद्वात्मक जीवन है ये सब खत्म हुआ। फिर तो एक ही जीवन बचता है, केवल परब्रह्म है और कुछ नहीं। लेकिन जो माया का खेल है, देखिए ये किस तरह से खेल खिलाता है। माया के खेल के वश में होकर के हम मानव क्या करते हैं, इसमें एक सूत्र है। सूत्र में देखेंगे लिखा हुआ है श्लोक। ये प्रोसीजर एक चैप्टर है। पहले चैप्टर में है कि पूरी दुनिया है क्या। दूसरे चैप्टर में है कि हमारी इच्छा क्या है। तीसरे चैप्टर में कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी करें। जो तीसरे चैप्टर में है जिसका नाम प्रोसीजर है, सूत्र नंबर 7 और 8, कि माया जब फंसाती है तो कैसे फंसाती है। ढेर सारे मनुष्य लोग भगवान को पानी में मानते हैं और कुछ लोग भगवान को उस स्वर्ग में मानते हैं। जबकि है क्या, भगवान ही सब रूपों में है। इसी के वेद में गॉस्पेल के पहला सूत्र है, भगवान ही सब रूपों में है। लेकिन इसमें कैसे माया फंसाती है? नहीं, भगवान देवी देवता पानी में निवास करते हैं। फिर कोई कहता भगवान देवी देवता स्वर्ग में निवास करते हैं। फिर कोई क्या कहते, नहीं, भगवान के देवी देवता काठ की और पत्थर की मूर्ति में निवास करते हैं। वहीं पर एक वर्ग ये भी आता है, कहता है कि नहीं, भगवान ही सब रूपों में है। इस तरह से एक भाव के भगवान सब रूपों में है, जिसका पहला सूत्र है। उसके अलावा जो इतने भाव हैं माया के रूप है। इस तरह से माया और जिसको कहते हैं मिथ्या, इसका माया और इसका खेल चल रहा है अच्छे तरीके से। तो ये जो खेल चल रहा है इसमें हम क्या करें? जो हमारी इच्छा हो करें। अगर हम चाहते हैं कि बीमारी लाना है, चिंता लाना है, असहाय होकर के पृथ्वी से जाना है, अस्पताल में भर्ती होकर के आईसीयू में रहकर लाइफ सपोर्ट लगे, घर वाले आते रहे देख रहे हो, सब परेशान हो रहे हैं। जब 3-4 महीने आईसीयू में रह गए, 2-3 महीने लाइफ सपोर्ट पर रह गए, तो घर वाले जो कहते थे कि बिना इनके रहेंगे नहीं, वहीं प्रार्थना करते कि इनको जल्दी ले जाइए। ये जीवन चाहते हैं या लाहिड़ी महाशय की तरह जीवन चाहते हैं? जब जाने का समय हो तो भोज करिए। ऐसे स्वामी तीसरे ने किया। परमहंस योगानंद का भोज तो बहुत बड़ा हुआ। 50 देश के दूतावास के लोग थे, जिसको तेरही कहते हैं। ये जो संत महात्मा होते पहले मनाते हैं, सबको अपना प्रवचन देते हैं कि कोई आदमी मरता नहीं है, कैसे स्वेच्छा से जाइए और आइए। इस तरह से लोग गए हैं। तो ज्ञान कहाँ से मिला? इसी क्रिया योग ध्यान का ही ज्ञान है वो। कैसे स्वेच्छा से आप जाइए और आइए। आप चुन लीजिए हमें क्या करना है। एक्सरे MRI कराते चलना है,
सब बीमारियों से जूझना है। दवा खाते जाइए, लीवर डैमेज होता जाए, किडनी कमज़ोर होती जाए, हर दवाएं लीवर और किडनी में जाती हैं, तबीयत और ख़राब हुआ, अस्पताल ले गए, इमरजेंसी वार्ड, फिर आईसीयू में गए, लाइफ सपोर्ट में गए। वो जीवन चाहते हैं कि या ये जीवन चाहते हैं? तो अगर ये जीवन चाहते हैं तो विल पावर एक्सरसाइज करिए, इच्छा शक्ति को बढ़ाइए और क्रिया योग सीखिए। इच्छा शक्ति को अच्छी तरह से बढ़ाइए, किसी दिन क्रिया योग छूटे न। कहेंगे फिर घर गृहस्थी कैसे चलेगी? क्रिया योग करने वाले की घर गृहस्थी अपने आप चलती है। उसके पास ऐसे मित्र होते हैं जो जन्मों जन्मों तक रहते हैं। क्रिया योग करने वाले कभी अभाव नहीं होता है, डर भय से मुक्त होता है। यह है महत्वपूर्ण। ऐसे हुआ है, आप करिए। और आपको करने के लिए व्यवस्था देखिए, यह माघ मेले में भी है, आश्रम तो है ही। आप मन लगा करके करिए। क्या करना है? सीधी सी बात, भगवान को कहीं न पानी में खोजिए, न स्वर्ग में, न मंदिर, न मस्जिद, न गुरुद्वारे में, कहीं नहीं मिलने वाले हैं। भगवान के रूप में भगवान है कहाँ? सब रूपों में वही है। वही अणपरमाण के रूप में, वही अणपरमाण मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, किताब कापी सब वही है। वही पृथ्वी है, आसमान है, सब वही है। परब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। तो इसका प्रयोग कैसे करें? तो लकड़ी लेके चलेंगे परब्रह्म है, पत्थर लेके चले परब्रह्म है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले निकटतम क्षेत्र जो है सिर से पैर की उंगली तक, इसमें एकाग्रता बढ़ाइए। इसकी अनुभूति को परब्रह्म की अनुभूति कहना शुरू करिए और प्रयास करिए कि हर समय जब काम कर रहे हो तब भी करिए। करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि निरंतर परब्रह्म की अनुभूति में ही काम करेंगे, फिर कोई काम गलत नहीं होगा। कभी किसी काम से हानि नहीं होगी, किसी काम से कोई अवसाद नहीं होगा, कोई समस्या नहीं फैलेगी। Now after listening this holy science passage, that somebody is searching God in the water, let us baptize with the water. Somebody is searching God is in heaven. Somebody is searching God exists in some stone, a piece of wood, or some ring. But among them, few are having the real idea God has become all. If God has become all, try to observe the people who are practicing God has become all, and other person who are searching God here and there. You will find who practice God has become all, they have got full knowledge how to depart willingly, how to again incarnate willingly. These masters, I am not kept here some other master like Kabir Das, Nanak Dev Ji, Jesus Christ, they were also big masters. Therefore these masters have demonstrated willing departure. The biggest thing was demonstrated by Paramahansa Yogananda. During his departure, 50 countries, foreign diplomats were present. They had big feast. After that, Yogananda gave simple lecture. Do people understand there is a death? This is mortal. But O India, I will be there to teach again that mortality never exists. Why not to depart like this? Why to depart in hospital? Why to be based on the medicine? Why not to be based on the principal philosophy of Kriya Yoga? What Swamiji discussed today. स्वामी जी ने आज क्या बताया? हमारी वाशिंगटन में मीटिंग के पहले स्वामी जी 20 दवा खाते थे। हमने थोड़ी कुछ किया, हम तो उनको प्रेम करते हैं बस। प्रेम के सारे जो कुछ क्रिया का ज्ञान वितरित हुआ, स्वामी जी का के जीवन में बहुत सुख शांति आई और संपूर्ण जो वैभवशाली था, जिसको कहते हैं इतना वैभव कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जो चाहे वो उपलब्ध, सब हटा करके गांधी जी की तरह रहते। स्वामी जी ने खुद ही बताया
चाहे पूरे संसार का वैभव दे दीजिए, वो क्रिया योग नहीं छोड़ सकते। आपके सामने तो एग्जाम्पल है। तो इसे अपनी विल पावर बढ़ाइए। क्रिया योग करने का न मन करे तो हम विल पावर बढ़ाते अब जरूर करेंगे हम। Try to give willpower. Okay, let us postpone today Kriya Yoga. No, I am going to exercise while willpower. I will do immediately. In this way, keep on increasing willpower. This is the best food what we understand through the scientific inventions. According to the principle of Kriya Yoga, I will exercise my willpower to eat that. इस तरह से अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए। जो खाना हमें खाना चाहिए हम वही खाएंगे। मन नहीं कर रहा खाने का, विल पावर बढ़ाएंगे कैसे नहीं खाएंगे। हिम्मत के मन और बुद्धि बात ना माने हमारी। इस तरह से हर अच्छे काम करने में विल पावर बढ़ानी पड़ती है। गलत काम तो स्वतः ही हो जाते हैं। गलत काम करने के लिए विल पावर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल अच्छे काम को करने में विल पावर बढ़ानी पड़ती है। याद रखिए, अच्छा काम है क्या? प्रभु की अनुभूति से बड़ा अच्छा काम है ही नहीं। प्रभु की अनुभूति कहाँ पाएंगे? उनके अलावा कुछ है ही नहीं। जो आप हैं, आप हार्ड मांस के रूप में मानव नहीं है। ये होली साइंस में स्पष्ट रूप में लिखा है, जिनके अंदर में परमहंस योगानंद ने ट्रेनिंग लिया है कि परब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है? परब्रह्म है जिसको हम हाथ कहते हैं, हार्ड मांस। ये हार्ड मांस नहीं है। परब्रह्म में विद्यमान ज्ञान और शक्ति का साकार रूप है। ये सिर, चेहरा, गला, पीठ, सीना, पेट, दोनों पैर, ये क्या है? सब परब्रह्म का रूप है। तो परब्रह्म के साथ रहिए हमेशा। मन नहीं करता, मन को पकड़िए। कैसे नहीं करोगे? विल पावर बढ़ाइए। ट्राई टू लिव विद द परब्रह्म ऑल द टाइम, बट टुडे आई वांट टू पोस्टपोन इट। टुडे आई डू नॉट वांट टू प्रैक्टिस. I have desired to go here and there. Today I want to eat whatever I was eating before, but exercise your willpower. We have to eat the best food according to the Kriya Yoga principle. What is the best food? I am going to explain it. जैसे आलू है। आलू हम इतना उबालें, इस तरह से उबालें, आलू का पानी निकले ना। जैसे आग में भूनते हैं ना, आलू के अंदर का पानी निकल जाता है। आलू के अंदर का पानी बड़ा पौष्टिक होता है। जो पानी ट्यूबवेल से लेते हैं या जो आरओ का पानी पीते हैं, उस पानी से ज़्यादा ताकतवर है जो आलू के अंदर पानी है, फल के अंदर पानी है, गेहूं और चावल के अंदर पानी है। अब हम लैया को भून के खाएंगे। जब चावल को भूनते तो उसके अंदर से पानी निकल जाता है। तो ये कौन सी बुद्धिमानी है? स्वादिष्ट लगता है, स्वाद के मारे नहीं खाएंगे, हम विल पावर से खाएंगे जो खाना चाहिए। इसलिए याद रखिए कि जो हम अनाज खाते हैं, जो फल और सब्जी खाते हैं, उसके अंदर जो पानी है, प्रयास करिए कि जब उबले तो पानी निकले ना, उसका स्वाद अच्छी तरह से बना रहे। तो बाहर से पानी जाए भी ना। तो कितना पानी डालिए कि आलू उबल जाए और पानी उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, आलू मीठी होगी। तो इस तरह से सोचिए। नहीं खाने का मन है, भूख और खाने का मन है तो जल्दी जल्दी खा लिए, एक प्लेट भर खा लिए। नहीं खाने का मन है, ठीक है, उतना खाना आधे घंटे में खाइए। जैसे बच्चे खाते हैं, दौड़ते हैं, फिर आके खाते हैं, खाते हैं, चलते हैं, फिर आके खाते हैं, ऐसे आप खाइए। थोड़ा सा खाइए, टहल लीजिए, फिर आके खाइए। आधे घंटे में खाता खाता खाइए वही जो खाना चाहिए। याद रखिएगा, तला भुना खाएंगे और मन की बात मानेंगे तो विल पावर नहीं बढ़ेगा। हमारा लक्ष्य विल पावर बढ़ाना, इच्छा शक्ति बढ़ाना। अगर मन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन हमेशा गड्ढे में गिराता है, मन अंधा होता है। बुद्धि को कंट्रोल नहीं करेंगे, बुद्धि गलत तर्क वितर्क से झगड़ा लगवाती है। गलत तर्क वितर्क से शास्त्रों का अर्थ गलत बताती है कि राम ने रावण को मारा, क्यों मारेंगे राम रावण के क्यों मारेंगे? भारतीय संस्कृति है अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलिए।
किसी को मार करके ज्ञान नहीं दे सकते, याद रखिएगा। तो भगवान राम ने रावण प्रवृत्ति को राम में बदला था, मारा नहीं था। बाल को छिप के मारे, सब बुद्धि की गलत व्याख्या है। सुपुरखा के नाक कटी, ऐसा हुआ ही नहीं था। कृष्ण भगवान ने बहुत बड़ी लड़ाई करा दिया, लाखों मर गए, हुआ ही नहीं था। कृष्ण भगवान तो योग के विशेषज्ञ थे, योगावतार कहे जाते, योगेश्वर, जिनको संधि कराने का बहुत बड़ा ज्ञान था। तो लड़ाई क्यों कराएंगे वो? लेकिन बुद्धि उल्टा सीधा अर्थ लगा दिया। इसे अब बुद्धि हमारे कहने पर चलेगी। आपको हम इसी 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर रामायण महाभारत की पूरी व्याख्या बता देंगे कि लड़ाई नहीं हुई थी। शिशुपाल वध, जो कहते हैं कि 100 गलती किया फिर अगली गलती किया तो गला काट दिया, तो कृष्ण के भक्त बन जाइए। कोई 100 गाली दे, अगली गाली दिया गला काट दीजिए, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, तुरंत जेल होगी आपको। ऐसा नहीं हुआ था। शिशुपाल वध का अर्थ कुछ और है। जितनी चीजें महाभारत में बी आर चोपड़ा ने दिखाया, एक भी ऐसा नहीं हुआ था। जो रामानंद साकर ने रामायण में दिखाया, राम रावण की लड़ाई, ये भी नहीं हुआ था। तो क्या हुआ था? राम विष्णु के अवतार थे। बहुत बड़ा काम किया राम ने, राक्षसों की प्रवृत्ति को देवताओं में बदल दिया। कृष्ण भगवान ने यही किया, कौरवों की प्रवृत्ति को पांडवों में बदल दिया। लेकिन जब ये कहिए तो लोग कहते अच्छा नहीं लगता, मार काट पसंद है, संधि सुलह पसंद नहीं है, अज्ञान से ज्ञान की ओर रास्ता पसंद नहीं है, अज्ञानी को मारना पसंद है। बताइए, किसी की स्कूल में पढ़ने के लिए ना आए तो उसको मारने पीटने से पढ़ाई आएगी? अच्छी तरह से पढ़ाई कराने से पढ़ाई आएगी? कोई सर्जरी करता है, ठीक नहीं कर पाता है, तो उसको जेल में डालने से सर्जन होगा वो? उसको टेक्निक पढ़ाइए। तो भारतीय संस्कृति जो प्रदूषित हो गई है, राम और कृष्ण की जो निंदा किया गया कि इन्होंने लड़ाई किया, लड़ाई करवाया और मारे, ऐसा नहीं हुआ था। इस भारत देश में राम और कृष्ण के वास्तविक स्वरूप को हम लोग समझेंगे। कल से इसकी आधा पौन घंटा में व्याख्या बताएंगी और 3-4 दिन के अंदर रामायण महाभारत और बाइबल, कुछ कुरान के प्रसंग को हम ऐसा डिस्कस करेंगे, हर जगह से जो दिक्कतें होती है ख़त्म हो जाएंगी। इसे आपको हम 5 मिनट 10 मिनट अभ्यास कराते हैं। इस अभ्यास के बाद आज का कार्यक्रम स्थगित करते हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस few minutes. After that we'll close session today because we have to do so much work here again. Today work will be completed. आइए दोनों हथेली को हम नाभि केंद्र पर रखें, मेडुला। Place both palm on the nucleus, नाभि केंद्र, मेडुला, place of कुटस, place of eternal love। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाएं। Try to locate head and spine। सिर और रीढ़ में जैसे जैसे मन को एकाग्र करते हैं, इसके अंदर की शक्ति और ज्ञान जो सो रही है जगने लगती है। As our concentration of mind increases on head and spine, then we realize hidden power and knowledge starts awakening, arising, expanding। श्वास अनुभव करते हुए भ्रूमध्य पर एकाग्र हो। While observing breath, place concentration of mind on भ्रूमध्य। Curve head and spine slowly towards the right, then slowly towards left, then backward and forward। सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाएं। सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाए। इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ कंसंट्रेशन ऑन हेड एंड स्पाइन। श्वास अनुभव करते हुए भ्रूमध्य पर मन को और एकाग्र करें। While observing breath, place concentration of mind on भ्रूमध्य more and more। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं,
ये परब्रह्म जो निराकार प्रभु हैं उनका साकार रूप है। Each and every moment, whatever we experience, is a visible presence of formless, omnipresence God. धीरे धीरे सिर और रीढ़ को पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाएं। Curve head and spine slowly backward and forward. Each and every moment, whatever you experience, is a visible presence of formless, omnipresence spirit. प्रतिपल जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, निराकार परब्रह्म की साकार उपस्थिति है। फिर धीरे धीरे हम शरीर को पूर्व स्थिति में लाएं, सिर ऊपर ही नीचे। Now return to original position, head up, spine below. हाथों को ऊपर उठाएं, raise arms up. Clench your fist, open palm alternately. मुट्ठी बंद करें और खोलें। दो बार में श्वास प्रश्वास के साथ अंगड़ाई ले। Have double breathing. Practice is stretching followed by relaxation. Let us bow down to our devotion we have in Kriya meditation. क्रिया योग में हम अपनी भक्ति को नमन करें। अब हम बैठेंगे। Now we will sit. आंखें खोलें, open eyes.